केला अगर ठीक है तो 1 लाख रुपए से और 2.25 लाख रुपए एकड़ तक के बचत की संभावना हो सकती है। मेरा सारा काम मशीन ऑपरेटेड है, जिसमें ईस्ट वेस्ट 7 फुट रखता हूँ और नॉर्थ साउथ जो है वो 6.25 फुट रखता हूँ, हवा पास हो जाए। और जो हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लवण हैं वो पड़ते रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो उनकी एक लेयर जम जाती है, जो कि एक टॉक्सिक लेयर होती है, जिसकी वजह से जो जड़ें हैं वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती। मैं भी पत्तियों में आपके देख रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं सर, ये जैसे लंबे लंबे ये वर्टिकल लाइंस जो फॉर्मेशन, ये जो लाइन है, ये क्या सिंबल है? मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक संदेश है कि द बेबी इज वेरी मच इन द वूम, इट हैज अराइव्ड, इट विल अपीयर एट इट्स गिवन टाइम। किसानों के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो खेती से पैसा कैसे ज़्यादा कमा पाएँ, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उसमें वो तरह तरह की फसलों को उपयोग करते हैं, तरह तरह की फसलों में प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जो सदाबहार मानी जाती हैं, उनमें है केला। कुछ ऐसे केले के किसान हैं जो इसके मास्टर माने जाते हैं, उन्हीं में से एक हैं बहराइच के किसान जय सिंह जी। आइए आपको मिलवाते हैं और इनसे समझते हैं कि केले की बुआई से तुड़ाई तक और मार्केटिंग तक क्या चीज़ें हैं वो अपनाते हैं, जो उनका ये जो फील्ड है कितना स्वस्थ और हरा भरा है, उसके पीछे का राज क्या है। सर, हमारे जो किसान साथी हैं उनको बताइएगा कि प्रिपरेशन से लेके मार्केटिंग तक कब कब क्या क्या करना चाहिए। प्रिपरेशन इज की टू द सक्सेस। वो केवल खेती के लिए नहीं है, जीवन के हर पहलू में है। जब आप मेंटली पहले प्रिपेयर कर लेते हैं तभी आगे कामयाब होते हैं। गर्मियों के दिन में जब केले के खेत हमारे खाली होते हैं, उस समय उसकी गहरी जुताई करके उसकी सन बेकिंग प्रॉपर करनी चाहिए ताकि सूरज की किरणें पड़ें। और जो हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लवण हैं वो पड़ते रहे हैं काफ़ी अरसे से। लवण की एक लेयर जम जाती है। अगर आप ज़मीन को गीली को काट के देखें चाकू से, तो आपको एक वाइट शीट पोस्ट कार्ड की तरह दिखाई देगी, जो कि एक टॉक्सिक लेयर होती है, जिसकी वजह से जो जड़ें हैं वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती। केचुआ ऐसी ज़मीन में पनप नहीं पाता है और रहता भी नहीं है। साथ ही अगर आपकी ज़मीन कम शैलो जुताई वाली है तो हार्ड ज़मीन के ऊपर से वो पानी बहकर निकल जाएगा और उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये पहला कदम है। दूसरा कदम ये है कि फील्ड प्रिपेयर करके अच्छी नर्सरी से पौध लीजिए। जब अच्छी से फील्ड प्रिपेयर हो जाए, नर्सरी आपकी आ जाए, उस नर्सरी को आकर के आप कम से कम 2 से 4 दिन अपने पास रोकिए, क्योंकि थक कर पौधा आता है 1000 किलोमीटर का सफ़र करके और उसकी जड़ें हिली हुई होती हैं। साथ में गर्मी और जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है उसमें फंगस इन्फेस्टेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पौधे को आप लाके अपने शेड नेट की नर्सरी छोटी सी अपने हिसाब से बना लीजिए और उसमें रखकर अच्छी फंजीसाइड से एमिस्टार टॉप ले लीजिए। उससे आप उसको 0.5 से 0.75 पर ml पर लीटर का घोल बना करके प्रॉपर 2-3 बार अच्छी तरह से उसकी वॉशिंग कीजिए। उसके बाद जब वो सूख जाए पानी, तो अगले दिन उसमें एक बार आप फंजीसाइड स्प्रे कर दीजिए। उसके उपरांत आप 19-19-19, 16-16-16 या 15-15-15 के पर्णीय छिड़काव के जो ये आपके NPK का मिक्सचर आता है वो ले लीजिए और उसमें 2.5% से 4% तक ऑल्टरनेट डे के ऊपर में, जब तक आप पौध नहीं लगाते हैं 2-4 दिन, तब तक के आप उसको देते रहिए और दिन में 3 से 5 बार 4 बार जैसी ज़रूरत हो उस तरह से उसमें पानी दीजिए ताकि नमी ना घटे। फिर जिस दिन आपको लगाना है उस दिन आप एमिस्टार टॉप के घोल में उसको फिर से बना के और पौध को शुद्ध कर लीजिए। फिर आप ले जाइए खेत में लगाने के लिए। खेत में लगाने का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेड बनाइए। बेड बनाने का तात्पर्य है कि प्लेन सरफेस पे मत लगा के 4 इंच से 6 इंच रेज्ड बेड बनाइए, उस पे लगाइए। ये मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि हम खेत में हैं जी, और ये मैं देखना चाहूंगा। ये आप अंदाजा करके देखें, यहाँ से और यहाँ में आपको लेवल में फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दोनों तरफ आपने बेड बनाई है? ये बीच में सेंटर जहाँ केला लगा हुआ है वहाँ बेड बनी हुई है। अच्छा। मेरा सारा काम मशीन ऑपरेटेड है, जिसमें मैं ईस्ट वेस्ट 7 फुट रखता हूँ और नॉर्थ साउथ जो है वो 6.25 फुट रखता हूँ। यही 2 हवाएं यहाँ पे ज्यादा ईस्ट वेस्ट चलती, हवा पास हो जाए। ठीक है, आप बेड बना लिया। आपने बेड बनाने के लिए आपने सीधी बेड बना ली
गुनिया में करके जहाँ प्लांट लगाना है वो जगह निकाल ली और उस रेज्ड बेड के ऊपर में शाम को 5 बजे करीब आइए, तब पौधा लगाइए। लॉजिक क्या है शाम को लगाने का? जब आप शाम को लगाते हैं तो नन्हे पौधे को एक्सपोजर सुबह का धूप का बिना पानी का नहीं को सहना पड़ता है, और रात को ही आप इस बीच की जगह में जो गहरी है उसमें आप पानी चला दीजिए। पानी आपका सींच के उस पौधे की जड़ तक पहुंच जाएगा सुबह तक, और अगर कहीं एक्सेस वाटर बच गया है खेत में तो उसको आप ड्रेन आउट कर दीजिए, निकाल दीजिए सुबह। अगर आप दिन में लगाएंगे तो पानी तो आने में टाइम लगाएगा, और जब तक के वो नन्हा पौधा जो जुलाई के महीने की 38 डिग्री का टेम्परेचर है उसमें झेल नहीं पाएगा, और उसकी पत्तियां जो 3 होती हैं उसमें जल जाएंगी आधी। जी, अब खाद कैसे डालते हैं? खाद का डालना आवश्यक नहीं है, खेत का प्रिपेयर करना ज़्यादा आवश्यक है। मैं गर्मी के महीने में बरसात आने से पहले जलाने के बाद यहाँ नॉर्मली 15 मई से और 25 मई के बीच में एक टाइम प्रभु ऐसा देते हैं कि एक फुहारा मिलता है आंधी के साथ में और नमी बन जाती है। अगर वो बन गई है तो उसका फ़ायदा उठा करके ढैंचे की बुआई करते हैं, नहीं बनी है तो प्री इरीगेट करके ढैंचे की बुआई करते हैं। और ऐसी 25 मई की बोई हुई ढैंचे की फसल 5 जुलाई से 10 जुलाई तक आराम से 4.5 से 5 फुट की हो जाती है, और उसको आप आगे आगे पलट के जोत के तैयार करिए खेत। ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर भी आपका खेत में हो जाएगा, इनफ ताकत भी हो जाएगी। अगर रासायनिक खाद डालनी हो, क्या उसमें उसका? रासायनिक खाद फ्री तो मिलती नहीं बेटा, पैसे लगते हैं, और वो जहर है एक तरह का। जितना हम कम से कम इस्तेमाल करके हंस-पुश रख सकें अपनी फसल उतना बेहतर। मेरा मानक है कि जो आप पौधा लाएं 25 जुलाई को लगाया, 15 जुलाई से 25 जुलाई द आइडियल टाइम, तो ये पौधा आपका 15 दिन से 25 दिन में तो खड़ा हो पाता है, 20 दिन में तो खड़ा हो पाता है। नेक्स्ट 15 दिन में वो 6 इंच के करीब पहुंचता है, 5 इंच के करीब पहुंचता है। जब वो स्टेज हो उस समय आपने गोबर की खाद लगा दी है, तो ये 15 सितंबर तक के पौधा 10 इंच हाइट ले लेता है। फिर 15 अक्टूबर तक ऐसा पौधा 18 इंच हाइट में आ जाता है, नेक हाइट, और ऐसा पौधा 15 नवंबर को आपका आराम के साथ में 1 मीटर हाइट ले लेता है। और ऐसे पौधे जाड़ा झेल जाते हैं, और यही पौधों में बेस्ट ऑफ द वेरी बेस्ट फ्रूटिंग आती है। और 15 अप्रैल के करीब जब ये 5.5 फुट हाइट में गर्दन पहुंच जाएगी तो वो अंदर करीब 2.5 फुट का, 2.25 फुट का खड़ा मिलेगा आपको। उस पे कली मिलेगी बनी हुई आपको, इसको निकल जाएगा नहीं, वही निकलता है बाद में जाके, और उसके ऊपर आने वाले 12 पत्ते 11 पत्ते शेष रह जाते हैं जब ये स्टेज आती है। तो वो स्टेज के जब टेम्परेचर हमारा 22 डिग्री के आसपास डे एंड नाइट मीन होता है तो बेस्ट ऑफ द वेरी बेस्ट फ्रूट सेटिंग होती है। अगर हायर टेम्परेचर होगा तो नंबर ऑफ फ्रूट बहुत बढ़ जाएंगे मगर केले छोटे हो जाएंगे। अगर हमारी फ्रूट सेटिंग जल्दी आ गई है, कोल्ड में आ गई है, तो उसको हम विंटर डंप कहते हैं कि उसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, एक आध फली बनेगी। बीमारी कौन कौन सी लगती है? बेसिकली केले में एक आध वायरल डिजीज आती हैं और उसका कोई उपचार नहीं है। ये बताएं सर कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, 1 एकड़ में कितना केला पैदा हो सकता है? केले को जब फली हमारी 32 से 33 mm की गोलाई की दूसरे हत्थे की बाहरी फली हो तभी काटना है। अगर उसको ज्यादा मोटी करके काटेंगे बाजार एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाजार आपको वजन के हिसाब से पैसे घटा के देगी, और ऐसा केला मार्केटिंग में बहुत चाव से नहीं बिकेगा। जब केला मोटा होने लगता है तो उसकी लंबाई जो होती है वो गोलाई में बदलने लगती है, और ऐसा केले की स्किन जो होती है वो कमज़ोर होती है, इसलिए वो पकाने पर चिटकता है और जल्दी खराब होता है। ऐसे केले में नेक ड्रॉप की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और हमारी ज़मीन शस्य श्यामला है, पानी से भरपूर है, ताकत से भरपूर है, तो जब नेचर कुछ देती है तो कुछ लेती है। छिलका हमारे यहाँ बहुत मोटा है, क्यों? पील जो है वो पानी का कंटेंट ज़्यादा है। जो हमारी महाराष्ट्र में 20 डिग्री के ऊपर हैं वो, वहाँ पे छिलका उनका इससे पतला है, मिठास उनकी ज़्यादा है, तो वहाँ का केला नेक ड्रॉप को ससेप्टेबल कम होता है। आपने बताया ना कि 25 मई से फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम होता है बोने का। कटाई का कोई समय निर्धारण? मैंने आपको बताया, एक तो किसान लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि कोई दवा बता दी जाए जिससे उनका केला जल्दी से मोटा हो जाए।
एक नेचुरल प्रोसेस है एजिंग, नेचुरल प्रोसेस है फ्रूट फिलिंग, इसका कोई तरीका दवा नहीं कर सकता। एक पौधे में कितना केला होता है? औसत केला जो एक साइकिल में अगर अच्छा किसान है तो 25 किलो से और 27 किलो के बीच में अगर उसका बंच 32 mm की गोलाई से 33 mm की गोलाई का कट रहा है तो आना चाहिए। सर ये मतलब 1 एकड़ में खर्चा कितना आ जाता है? मैं जिस तरह की खेती करता हूँ उस पर करीब 170 से 180 रुपए प्लांट का खर्चा आ रहा है। केला अगर ठीक है तो 1 लाख रुपए से और 2 लाख रुपए, सवा 2 लाख रुपए एकड़ तक के बचत की संभावना हो सकती है। मैं भी पत्तियों में आपके देख रहा हूँ कुछ चीजें हैं सर, ये जैसे लंबे लंबे ये वर्टिकल लाइंस जो फॉर्मेशन, ये जो लाइन है ये क्या सिंबल है? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक संदेश है कि द बेबी इज वेरी मच इन द वूम, इट हैज अराइव्ड, इट विल अपीयर एट इट्स गिवन टाइम। हर साल आती हैं, लगभग ये 90 दिन का आसपास, 80 से 90 दिन का पीरियड का पौधा होगा तब आती हैं या उसके आसपास आएंगी। और ऐसे पौधे जो होते हैं वो अब अगले 6 महीने में फल जाएंगे। तो ये गर्भावस्था में, ये गर्भावस्था में इसके कॉर्म के अंदर अगर हम चीरें तो शायद मेरिस्टेम बना हुआ मिलेगा जिसके अंदर में इसका फॉर्मेशन का बीज का जो गर्भ है वो आ चुका। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए कि केले में किसान अगर अच्छा पैसा पैदा करना है किन किन बारीकियों का ध्यान रखें, कैसे खेत तैयार करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे किसान साथी जो केले की तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए या जिन्होंने केला लगा रखा है वो देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे केले को तैयार किया है। इसमें आपको एक घास नहीं मिलेगी, पूरा नीट एंड क्लीन है और कैसे इन्होंने लाइनिंग से पूरा बताया है जो आपने देखा होगा क्या क्या दूरी रहती है, कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अगली किस फसल पे आप हमसे वीडियो देखना चाहते हैं, किस फसल पे हम किस किसान से बात करें उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।